नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। जेटेट का सिलेबस जारी किया जा चुका है। आप लोग ऑलरेडी इसको देख चुके होंगे। कई छात्रों में सिलेबस को लेकर रोष की स्थिति है। उन्होंने जैक कार्यालय में जाकर आवेदन भी लिखा है इसके रिगार्डिंग कि सिलेबस में बदलाव होना चाहिए। हम लोग 1 to 5 और 6 to 8 के लिए आवेदन दे रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि आप ग्रेजुएशन लेवल का, सिविल सर्विसेज और IIT लेवल तक का आप सिलेबस तैयार करिए और उस प्रकार का प्रश्न पूछिए। तो जैक का इसमें क्या रुख है, जैक के चेयरमैन का इसमें क्या कहना है, क्या सिलेबस में बदलाव होगा कि नहीं होगा? एग्जाम सितंबर में जो होने के कयास लगाए जा रहे हैं, तो क्या सितंबर में एग्जाम होने की जो संभावना है वो पूरी हो पाएगी, नहीं हो पाएगी? इस पर हम लोग विस्तार से आज चर्चा करने वाले हैं। आप लोग वीडियो में बने रहिएगा। सबसे पहले एक बात तो अब साफ हो गया है कि अगर आपको झारखंड में नौकरी का सुख लेना है तो आंदोलन आंदोलन और आंदोलन आपको करना पड़ेगा। पढ़ाई से ज्यादा आपको आंदोलन पर ध्यान देना पड़ेगा। चाहे एडवर्टाइजमेंट निकालने के लिए आंदोलन करना पड़े, सिलेबस को लेकर आंदोलन करना पड़े, आंसर की जारी कराने के लिए आंदोलन करना पड़े, कट ऑफ के लिए आंदोलन करना पड़े, रिजल्ट निकलवाने के लिए आंदोलन करना पड़े, एग्जाम में किसी प्रकार की गड़बड़ी न हो, सुचारू रूप से एग्जाम हो जाए, चाहे कोई भी एग्जाम हो झारखंड में, उसके लिए आंदोलन करना है। कुल मिलाकर इस पूरी प्रक्रिया से आप आंदोलन करते करते जब गुजरते हैं, तब अंत में आपको झारखंड में नौकरी का सुख देखने को मिलता है। बहरहाल साथियों, अभी हम लोग बात करने वाले हैं कि जेटेट का सिलेबस बदलेगा कि नहीं बदलेगा। सबसे पहले कि 7-8 सालों के बाद जेटेट का एग्जाम हो रहा है, 2012 और 2016 के बाद अभी होने वाला है। जैक ने एक प्रस्ताव भेजा था स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग को कि आप सीटेट के अनुरूप देखिए परीक्षा हम लोग लेंगे। स्कूली एवं शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने बोला कि भैया जो हम बोल रहे हैं वो आप करिए, ठीक है, हम लोग झारखंड के हैं, ऐसा सिलेबस तैयार करेंगे, ऐसा नियमावली बनाएंगे कि पूरी दुनिया देखेगी कि हम लोग किस प्रकार का एग्जाम हम लोग लेते हैं, हम लोग कितने विद्वान हैं। तो इन्होंने जैक के प्रस्ताव को कैंसिल कर दिया कि नहीं भैया, हम जो आपको बोल रहे हैं वैसे आप एग्जाम लीजिए। अब इस बीच में सिलेबस जो जारी हुआ उसको लेकर हंगामा खड़ा हो गया। जब हंगामा खड़ा हुआ तो जैक के चेयरमैन ने बोला कि सिलेबस नियमावली के प्रावधान के अनुरूप है, ठीक है। इंटर व स्नातक स्तरीय सिलेबस की जो बात कही गई कि हम 1 to 5 के लिए नियमावली में साफ साफ लिखा हुआ है कि इंटर स्तर तक का हम लोग डिफिकल्टी लेवल वहां तक पूछेंगे। तो हमने यूनिवर्सिटी के जो विद्वान शिक्षक थे उनको बुलाकर हमने ये जो पूरा का पूरा सिलेबस है तैयार करवाया है, क्योंकि ये नियमावली में ही लिखा हुआ है कि 6 to 8 के लिए हम लोग ग्रेजुएशन तक का और 1 to 5 के लिए इंटर तक का हम लोग मैक्सिमम डिफिकल्टी लेवल को लेकर हम लोग सिलेबस को तैयार करेंगे, उससे हम लोग प्रश्न पूछेंगे। तो जैक के चेयरमैन ने तो बोल दिया कि एक भी चैप्टर जो है वो सिलेबस से बाहर है ही नहीं, ठीक है, तो आप लोग क्यों हंगामा कर रहे हैं? और छात्र इधर हंगामा आंदोलन करने के लिए अब तैयार हैं कि जब तक सिलेबस चेंज नहीं होगा तब तक हम लोग हटेंगे नहीं, जब तक तोड़ेंगे नहीं। अब यहां पर एक मजेदार बात क्या है कि NCTE 2011 का जो रेगुलेशन बना था तो उस पर 2 बार एग्जाम हो गया, 2012 में और 2016 में। वही NCTE 2011 रेगुलेशन को लेकर 2 बार एग्जाम हो गया। और इसमें क्या था जो 2 बार एग्जाम हुआ कि प्राथमिक कक्षा के लिए वर्ग 5 तक का सिलेबस रखा गया और मैक्सिमम जो डिफिकल्टी लेवल जो लिंक करके आपको पूछा जाएगा वो 10th तक का पूछा जाएगा, प्राथमिक कक्षा 1 to 5 के लिए। वहीं पर उच्च प्राथमिक जो 6 to 8 वर्ग के लिए है वह यहीं तक का सिलेबस रखा जाएगा। आपके स्टेट में जो भी आपका 6 to 8 तक का सिलेबस है वो रखा जाएगा, ठीक है, और 10+2 स्तर तक का लिंक करके मैक्सिमम जो डिफिकल्टी लेवल है वहां तक पूछा जाएगा। तो ये 2012 और 2016 में उसी के आधार पर प्रश्न पूछे गए और वैसा ही सिलेबस को रखा गया। लेकिन 2024 में क्या बदलाव कर दिया गया? 2024 में प्राथमिक जो 1 to 5 के लिए है उसका जो डिफिकल्टी लेवल मैक्सिमम जो है वह 12th लेवल तक रखा गया, यानी 11वीं व 12वीं तक के सिलेबस को आधार बनाया जाएगा और वहां तक डिफिकल्टी लेवल आपको पूछा जाएगा। और वहीं 6 to 8 की बात करें तो जो यहां पर 6 to 8 का सिलेबस था उसको हटाकर स्नातक स्तर कर दिया गया, यानी मैक्सिमम जो है ग्रेजुएशन लेवल तक का कर दिया गया। तो अब तो भैया ये जो आपका नियमावली में ही जो बना हुआ है तो इसके आधार पर तो जैक
के चेयरमैन बोल ही रहे हैं कि सिलेबस नियमावली के जो प्रावधान के अनुरूप ही है, क्योंकि नियमावली में ही ये बात कही गई है और एक भी चैप्टर सिलेबस से बाहर है ही नहीं। क्योंकि अगर आप ग्रेजुएशन का सिलेबस देखिएगा तो आपको पूरा वही चीज देखने को मिलेगा। लेकिन समस्या यही है कि जो 2011 का रेगुलेशन था उसको जो जैक है वो नहीं मान रही है। अब जैक और शिक्षा विभाग में क्या इधर उधर चल रहा है बातें, वो तो आप देख ही रहे हैं, इसको देख लिए होंगे। अब देखिए यहाँ पर समस्या क्या है कि नियमावली में तो ये सारी चीजें बातें है ही। आप लोग जब एडवर्टाइजमेंट आया होगा, नियमावली आप लोग देखे होंगे तो ये चीजें लिखी हुई हैं, लेकिन ये गाइडलाइंस एनसीटीई ने जो रेगुलेशन बनाया था तो उसके गाइडलाइंस की ये अनुरूप नहीं है। ठीक है, ये अनुरूप नहीं है। और पहले भी 2012 में 2016 में जो जेटेट का एग्जाम हुआ था वो इस टाइप से हुआ था, जो एनसीटीई के गाइडलाइंस के अनुरूप था। ठीक है, तो वैसा ही इनको लेना चाहिए एग्जाम। ठीक है, अब क्या होगा कि अब इसमें नियमावली में अगर बदलाव होता है, ठीक है, क्योंकि सिलेबस तो इन्होंने दे दिया, नियमावली के अनुरूप ही दिया है। जैक के चेयरमैन भी बोल रहे हैं कि एक भी चैप्टर अलग नहीं है, नियमावली से अलग नहीं है, कोई भी सिलेबस से बाहर नहीं है एक भी चैप्टर। आप देखिए, अगर कुछ सिलेबस में बदलाव होने की बात होती है तो नियमावली में तो चेंज करना ही पड़ेगा। अगर ये नियमावली में चेंज न करके और जो सिलेबस है उसको एकदम छोटा सा कर देते हैं तब भी समस्या है। ठीक है, अगर वो ऐसे ही सिलेबस, एक तो ऐसे सिलेबस जारी नहीं कर सकते हैं, अगर उन्होंने छोटा सिलेबस जारी कर दिया और नियमावली में ये चीजें लिखी गई हैं कि मैक्सिमम जो डिफिकल्टी लेवल आपका 11वीं 12वीं तक 1 to 5 के लिए और 6 to 8 के लिए स्नातक स्तर तक का रहेगा, तो यहां पर समस्या आएगी कि जो छोटा सिलेबस अगर आपको मिल जाएगा ना तो उसका डिफिकल्टी लेवल यहां तक ही रहेगा, अगर नियमावली में चेंज नहीं होता है तो। अगर क्वेश्चन यहां से आ जाए तो फिर आप कुछ नहीं आवाज उठा सकते हैं, कुछ नहीं बोल सकते हैं। तो कुल मिलाकर कि इसमें तो चेंज होना ही चाहिए। ठीक है, अगर इसमें चेंज नहीं हुआ तो एग्जाम में अगर इस लेवल का अगर पूछा जाएगा तो फिर आप कुछ भी नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि भैया उसमें साफ साफ लिखा हुआ है नियमावली में कि यहां तक का हम लोग एग्जाम में यहां तक का डिफिकल्टी लेवल पूछेंगे। तो अब इसमें बदलाव होने में समय लगेगा। ठीक है, इतना जल्दी तो होने वाला नहीं है। एग्जाम जो है अगर इसमें कुछ भी अगर चेंजेस आने की बात होती है तो एग्जाम जो है वह सितंबर में आपका नहीं हो सकता है, क्योंकि इसमें समय लगेगा और एग्जाम आपका आगे बढ़ जाएगा। तो कुल मिलाकर अगर बात करें तो ये एग्जाम लेने के मूड में ही नहीं है। बस इनको चाहिए कि हमने एडवर्टाइजमेंट निकाल दिया, हम वो अपने तरफ से सोच रहे हैं सरकार में जो है कि हम तो एग्जाम ले ही रहे हैं, छात्र ही बीच में आके उसमें अड़ंगा लगा रहे हैं। लेकिन ये किस प्रकार से बना रहे हैं तो इसको देखते हुए आपको यह अंदाजा लग रहा होगा कि गवर्नमेंट कितना आपके बारे में सोच रही है। आशा करते हैं साथियों आज का वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। कुछ भी अगर डाउट रह जाता है तो कमेंट करके जरूर पूछिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।